ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। शमशाबाद प्रकरण पर सपा भाजपा ने शुरू की राजनीति की चाल। भाजपा ने कहा पुलिस प्रशासन लापरवाह, सपा नेताओं ने भाजपाइयों पर उठाए सवाल। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा जूही सिंह ताजनगरी में प्रदेश के हर जिले में खुद जाकर करेंगी बाल अधिकारों की जांच। समस्याओं से परेशान छात्रा के साथ बदसलूकी करने वाले रजिस्ट्रार निरंकुश, समस्या के निराकरण को भूल घोटाले में फंसी गर्दन को देखे बचाते। और बढ़ते तापमान व बिजली कटौती से आगरावासी बेहद परेशान, विभागीय अधिकारियों ने कहा धैर्य रखें, 1-2 दिन में होगा समाधान। खबरें विस्तार से। सूबे की सरकार द्वारा शहर के लिए कराए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समाजवादी यूथ ब्रिगेड द्वारा शहर भर में सभाएं कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को छावनी विधानसभा के बालूगंज में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शहर अध्यक्ष ने सपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों से आम जनता को रूबरू कराया और भविष्य में भी शहर के लिए कई सौगातें लाने की बात कही। प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब समाजवादी यूथ ब्रिगेड ने शहर भर में जनसभाएं कर जनता को जागरूक करने की मुहिम शुरू की है, जिनको लेकर अभी तक कई सभाएं भी की जा चुकी हैं। मंगलवार को भी छावनी विधानसभा के बालूगंज में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सपा शहर अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के लिए किए गए विकास कार्यों को गिनाया। इसी के साथ आगामी परियोजना को लेकर भी चर्चा की गई। तो उत्साहित है और यूथ ब्रिगेड का ये सम्मेलन हुआ है और हम सब जगह पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, और आगरा की जनता इतनी अवेयर हो गई है, समाजवादी पार्टी को बहुत प्यार और मोहब्बत के खुलूस के साथ उनको गले लगा रही है। और समाजवादी पार्टी की नीति है, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेताजी ने जो यहाँ करके दिखाया है आगरा में, तो आगरा की जनता आभार व्यक्त करती है और हम लोग उस गुणवत्ता पे भी ध्यान देने का काम कर रहे हैं जो आगरा शहर में चल रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी नौजवानों की भीड़ से उत्साहित यूथ ब्रिगेड के शहर अध्यक्ष ने कहा कि अब नौजवान सपा की नीतियों से प्रभावित हो गया है और बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ पार्टी को मजबूत करने में सहयोग कर रहा है। आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जो कार्यकर्ता सम्मेलन छावनी विधानसभा में किया गया है और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शाकिब कुरैशी साहब का, जिनको मेरी कमेटी में महानगर सचिव बनाया गया है, और पड्डा भाई का, गुड्डू भाई पड्डा भाई का, जिन्होंने इतना बढ़िया सम्मेलन यहाँ पे कराया है। क्योंकि अब मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जनता के बीच में जाके ये बताने का कार्य करेगी, जो पैसा जनता का सरकार के अंदर लगा है, जो सरकार ने पैसा लगाया है, उस पैसे को ये बताएगी कि आपका पैसा सरकार ने कहाँ लगाया है। जो विकास कार्य करें उन विकास कार्यों को गिनाने का कार्य समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड करेगी। शमशाबाद कस्बे में फेसबुक पर की गई टिप्पणी के बाद हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी को जेल भेजे जाने के बाद मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस मामले में पक्ष रखते हुए पुलिस और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि इस प्रकरण में पुलिस ने सत्ता के दबाव में आकर काम किया, जिसके चलते मामला इतना बढ़ गया। इसी के साथ उन्होंने किसी भी व्यापारी की गिरफ्तारी न करने की चेतावनी दी। वहीं पुलिस प्रशासन को ऐसा नहीं होता देख तो भाजपा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। आगरा के सर्किट हाउस में पहुंची ये भीड़ उन पीड़ित लोगों की है जिनके साथ शमशाबाद मामले में पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। साथ ही वो लोग भी हैं जो शहर में पुलिस उत्पीड़न या घटनाओं के शिकार हुए हैं, जिनके केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सभी केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया की बैठक में पहुंचे, जहां इन्होंने अपनी शिकायत मंत्री जी के समक्ष रखी। पीड़ित लोगों ने कहा कि हाल ही में एक सोशल साइट पर टिप्पणी को लेकर शमशाबाद क्षेत्र में हुए बवाल के बाद पुलिस ने वहां गलत कार्रवाई करते हुए बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वो डरकर अपनी दुकान या व्यापार पर नहीं जा पा रहे। ऐसा ना हो कि पुलिस कहीं उन्हें भी झूठा गिरफ्तार कर ले। यही बात लेकर वो आज मंत्री जी के पास पहुंचे। उधर मंत्री कठेरिया ने भी लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वो शांति से काम लें और अपने व्यापार को खोलें। पुलिस अब कोई गलत कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करते हुए निर्दोषों को छोड़ने की बात कही। दोनों पक्षों को बैठा करके व्यापारियों के साथ वार्ता करके, और व्यापारियों को जो अभी विश्वास नहीं है, वो अभी भी अपने को असुरक्षित जो महसूस कर रहे हैं, वो अपने को सुरक्षित महसूस करें और प्रशासन से एक
न्याय की उनको जो एक उम्मीद है वो उस प्रकार की उम्मीद उनको बंधे, ऐसी मैं प्रशासन से अपील करता हूँ। उधर कुछ व्यापारी नेताओं ने साफ और स्वच्छ कार्रवाई न होने पर 12 सितंबर को शमशाबाद में महाम पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया। अगर किसी आकाश गुप्ता नाम के नौजवान ने कोई पोस्ट की, वो बिल्कुल गलत की, इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया और आकाश गुप्ता के साथ हमलावर हुए, उन लोगों के खिलाफ प्रशासन को अगर कड़ी कार्रवाई कर देते तो मुझे लगता है कि आगे ये स्थिति नहीं आती। बैठक में आए अधिकारियों ने भी मंत्री जी और व्यापारियों व शमशाबाद के पीड़ित लोगों को आश्वासन देते हुए शांति की अपील की और अपने प्रतिष्ठान खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई निर्दोष भी बंद हुआ है तो उसकी जांच की जा रही है। आकाश गुप्ता ने व्हाट्सएप पे कोई भी पोस्ट किया, अगर लग रहा था किसी समुदाय को स्पोर्ट्स से परेशानी है, तकलीफ है, तो वो कानून का सहारा लेता, पुलिस में आता, FIR दर्ज कराता, रिपोर्ट दर्ज कराता। कानून अपने हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। कुछ संगठित होकर लोग, गिरोहबंद होकर लोग उस आकाश गुप्ता को घेरा, उसका गला दबाया, उसको जान से मारने का प्रयास किया, उसके ऊपर हमला किया और उसके बाद भी उनको चैन नहीं पड़ा, तो फिर बस्ती में गए, इकट्ठे होकर संगठित होकर गए और हिंदू बस्तियों में जबरदस्त फायरिंग की, पथराव किए और पुलिस ने सब अपनी आंखों से पूरा सीन देखा है। ऑफिस भी फेल हुई है। अगर आकाश गुप्ता ने कोई पोस्ट डाली थी तो आकाश गुप्ता ने भी क्रिया की प्रतिक्रिया में पोस्ट डाली थी। पहले दूसरे पक्ष की ओर से कई पोस्ट हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ डाली गई थी। उसके जब FIR नहीं हुई तो उसने फिर पोस्ट डाली और पोस्ट डाली में ये कहता हूं तो अभी कुछ घटनाएं और भी हुई, उनमें हम अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा अगर घटना के विरुद्ध घटना करोगे आप, यही मामला यहाँ पे है। जो पोस्ट डाली उसके खिलाफ वो लोग घसीट कर ले जा रहे थे, गले में रस्सी बांधकर घसीट कर ले जा रहे थे, उसको बचाया गया, उसकी FIR करने व्यापारी हमारे दुकानदार सारे शमशाबाद थाने में गए। थाने में पुलिस वालों ने FIR न लेकर के उन्हीं व्यापारियों को बंद करने का काम किया। थाना कहाँ पर है, उन्होंने बताया थाना कहाँ पर, उन्होंने पकड़ के ले गए, सभी का तो मोबाइल शॉप है और सब्जी की आड़त है। बहरहाल शमशाबाद प्रकरण में हुई पुलिस कार्रवाई से लोग आक्रोशित हैं। ऐसे में लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन अभी व्यापारियों का गुस्सा थमा नहीं है। वो चाहते हैं कि जो निर्दोष बंद है उन्हें तत्काल छोड़ा जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में लूटपाट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को भी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आउटर पर रुकी AP एक्सप्रेस का कुछ युवकों ने पथराव कर दिया, जिनका पीछा करने के लिए पीछे दौड़े RPF के एक सिपाही के सर में पत्थर लगने से सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आगरा में रेलवे अब बदमाशों के खास निशाने पर है। आगरा में देर रात दिल्ली से झांसी की ओर जाने वाली AP एक्सप्रेस जब आगरा कैंट स्टेशन के आउटर पर रुकी तो वहां ड्यूटी पर तैनात RPF के सिपाही मुनव्वर ने कुछ लड़कों को चेन पुलिंग करके भागते देखा, जिस पर सिपाही ने उनका पीछा किया और लड़कों ने ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया। आगरा छावनी पर इस सब के बीच में एक पत्थर मुनव्वर के सर पर लगा और सिपाही घायल होकर वहीं गिर पड़ा। मौके पर पहुंची GRP पुलिस ने सिपाही को मेडिकल एड देकर झांसी के लिए रवाना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो लड़के कौन थे। जब GRP SP गोपेश खन्ना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लड़के फौज में भर्ती होने के लिए आए थे, उन्होंने ही ट्रेन पर पथराव किया है। नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। रात में करीब 2 के आसपास पर AP एक्सप्रेस आगरा कैंट से सकुशल रवाना हुई। थोड़ा दूर आगरा टुवर्ड्स झांसी जाने में बीच में कहीं पर एक स्थान पर एक्सीडेंटल चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकने की कोशिश की। हमारे RPF के कांस्टेबल थे महबूब खान, नीचे उतर के देख रहे थे किस कारण ट्रेन उठी है, तो वहीं अंधेरे में से एक पत्थर आकर के उन्हें चोटिला कर दिया है। वैसे उनकी हालत ठीक है। संभवतः ये भर्ती वाले लड़के जो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, लौट भी रहे होंगे, तो उन्हीं के द्वारा यह शैतानी की गई है। किसी प्रकार की कोई घटना किसी भी यात्री के साथ नहीं हुई है। मात्र एक हमारे कांस्टेबल महमूद खां को चोट लगी हुई है, जिनका उपचार चल रहा है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यातायात पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर का लोडिंग स्टैम्पर एसोसिएशन संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस दौरान अपनी कुछ समस्याएं भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के समक्ष रखी, जिनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। आज हमने इनका एक सम्मान समारोह किया और अपनी जो भी समस्या थी वो इन लोगों के सामने रखी
कि ये मतलब जो होमगार्ड वगैरह हैं और पुलिस वाले इनको जो चौराहे पे रोकते हैं उनको निकलने दिया जाए और इनकी जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाए। यही है कि असल में प्रॉब्लम तो है ही, ये मतलब जो एसोसिएशन इस प्रोग्राम चला, जैसे यहाँ कई तरह के हमने प्रोग्राम चलाए कि वन वे किया जाए, भीड़ कम की जाए। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि ट्रैफिक स्मूथ चलता रहना चाहिए, कम से कम रुके, ज़्यादा से ज़्यादा चले। उद्देश्य यही था कि हमारी गाड़ियों की जो चलने की व्यवस्था वो सही चले, चौराहे पे हमारा शोषण न हो सही तरह से। हालांकि टीआई साहब हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं और काफ़ी व्यवस्था सही चल रही है, सारी व्यवस्था रोड सही हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होने के बाद आयोग की अध्यक्षा जूही सिंह ने अपना पदभार संभालते हुए बाल अधिकारों की प्रदेश के हर जिले में जाकर जांच करनी शुरू कर दी है, जिस कड़ी में मंगलवार को आयोग की अध्यक्षा ने आगरा के सया ब्लॉक के कई स्कूल का दौरा किया और वहाँ के पढ़ रहे बच्चों से बात की। और कुछ जरूर से विद्यालय ये हमारा दायित्व सदस्य आयोग की तरफ से ज़्यादा उनको रेकमेंड करें शाम को मैं जहाँ तक संभव हो सके पूरा कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं से हो। आपका नंबर हाँ 97 एक पहल सामाजिक संस्था द्वारा मंगलवार को टीचर्स डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ टीचर्स को मुख्य अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में एक पहल VR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर की गई। इस कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ टीचर्स को आयोग की अध्यक्षा द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने भी मुख्य अतिथि को कविता सुनाकर उनका मन मोह लिया और बच्चों द्वारा उनके आयोग की अध्यक्षा को बच्चों ने फूल देकर उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा ने एक पहल सामाजिक संस्था की सराहना करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद दिया। साथ ही आयोग की अध्यक्षा जूही सिंह का कहना था कि शहर में बढ़ रहे बाल अपराधों के खिलाफ उनकी सरकार बहुत सख्त है और उनके द्वारा लोकल स्तर पर भी मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसमें शहर के वरिष्ठ लोगों को उस कमेटी में रखा जाएगा। यहाँ पर अनिल शर्मा जी के माध्यम से हम लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और शिक्षकों का सम्मान, बड़ों का सम्मान यहाँ किया है। कोशिश यही है कि बाल संरक्षण आयोग जहाँ भी जाएगा वो वहाँ के लोकल नागरिकों के साथ मिलकर और मजबूती से काम कर सकेगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा ने कुपोषण के मामले में एक मीटिंग संबंधित अधिकारियों के साथ रखी और कुपोषण के बारे में ताज़ा स्थिति की जानकारी जानेगी। साथ ही जूही सिंह ने बाल श्रम पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इस मामले में जांच जमीनी स्थल पर कराने की बात कही। आज हमने टीचर डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें श्रीमती जूही सिंह जो कि बाल आयोग की चेयरपर्सन है, वो हमने चीफ गेस्ट के लिए रूप में बनाया है। और इसमें हम लोग आगरा के 10 टीचर को सम्मानित किया है जो शिक्षा जगत से हैं और उन्होंने अपना योगदान दिया है। बच्चे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और प्लस इसके बाद एक बाल चौपाल होगी जिसमें बच्चों की यहाँ पे समस्या है उनको देखा जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एक पहल संस्था की सेक्रेटरी का कहना था कि उनकी संस्था गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है, जिससे गरीब बच्चे भी देश के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दे सके। साथ ही सम्मानित हुए सदस्यों ने भी खुद के सम्मान होने पर खुशी जताते हुए कहा कि उनके द्वारा समाज हित में जितना भी योगदान हो सकेगा वो जरूर करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन के आला अधिकारी पूरी तरह निरंकुश होते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और अधिकारी घोटालों को छिपाने में जुटे हैं। छात्रा के साथ अभद्रता करने वाले रजिस्ट्रार के पास समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, पर इन महोदय को समस्याओं से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों को इन दिनों स्टूडेंट्स की समस्याओं से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता है। गौरतलब है कि बीएड घोटाले समेत
कई मामलों में एसआईटी की टीम जांच कर रही है। इसी जांच से बचने की जुगाड़ में विश्वविद्यालय के अधिकारी दिन रात एक कर लगे हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की करतूतों की वजह से हजारों छात्र हर रोज विश्वविद्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। वहीं कुल सचिव के.एन. सिंह की बदसलूकी ने स्टूडेंट्स की समस्याएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। मार्कशीट लेने के लिए आया 2014 की, मुझे यहाँ खंडारी पहुँचा, खंडारी से रजिस्ट्रार ऑफिस भगाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस से खंडारी भगाते हैं। 3 बार से लाइन लगा के आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, और फिर भी रिजल्ट क्लियर है और मुझे मार्कशीट नहीं मिली। मैं कितनी देर से लाइन में लगे हुए? 3 घंटे से लाइन में लग रहा हूँ। कि मेरा ये था कि मैंने पूरे पेपर दिए थे तो भी उन्होंने एब्सेंट लगा दिया। एब्सेंट लगाने के बाद मैंने रीका एग्जाम दिया तो भी मार्कशीट चक्कर लगाता बोलते कभी खंडारी जाओ, खंडारी से यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाते कॉलेज वाले बोलते कि यूनिवर्सिटी जाओ। यहाँ कितनी देर से लाइन में लगे? कम से कम आधा घंटा हो गया। कभी यहाँ पे देते कभी वहाँ। विश्वविद्यालय ने समस्या लेकर आने वाले स्टूडेंट्स के साथ रजिस्ट्रार अभद्रता करने पर उतारू हो जाते हैं। बीते दिन आगरा कॉलेज की एक छात्रा के साथ हद दर्जे की रजिस्ट्रार द्वारा बदसलूकी की गई और अपनी भड़ास निकाली गई। पूरी घटना कैमरे में कैद होने के बाद अब के.एन. सिंह मीडिया को भी तिरछी नजरों से देखने लगे हैं। कुल सचिव के दुर्व्यवहार से छात्र नेताओं में तीखा आक्रोश है। आने वाले दिनों में छात्र संगठन कुल सचिव के.एन. सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना रहे हैं। अब छात्र को होमवर्क देकर गलत चेक करने वाले अध्यापकों की खैर नहीं होगी। शिक्षा विभाग सघन निरीक्षण अभियान में टीचर्स डायरी का निरीक्षण कर अध्यापक के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। पिछले दिनों कई विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान अध्यापकों की करतूतों का खुलासा हुआ था, जिसमें टीचर्स ने गलत सवालों को भी सही मानकर मूल्यांकन किया था। बीते दिनों शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की जो लापरवाही उजागर हुई चौंकाने वाली थी। कई विद्यालयों के शिक्षकों ने छात्रों को दिए जाने वाले होमवर्क को बिना देखे ही चेक कर दिया था। आंख बंद कर औपचारिकता निभाने वाले शिक्षकों को विभाग ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। अब एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा विभाग सघन निरीक्षण अभियान चलाने का मन बना रहा है। शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई बैठकें हम लोगों द्वारा की गई और निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। उसमें सबसे बेसिक ये आ रहा है कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन जब वो करते हैं उसमें नहीं देखते कि बच्चे द्वारा उसमें सही क्या लिखा गया है। जो चीज़ें गलत हैं उसको भी इनके द्वारा सही किया गया। ये बहुत विविध अपराध की श्रेणी में आता है कि अगर बच्चे को गलत चीज़ों को आप सही कर रहे हैं। BIOS के मुताबिक अब लापरवाह शिक्षकों पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। निरीक्षण के दौरान टीचर्स डायरी की सत्यता भी परखी जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक दिनेश यादव अभियान की कमान खुद संभालेंगे। शासन के निर्देशानुसार निरीक्षण के दौरान छात्र छात्राओं से अध्यापक के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। विद्यालय में हाजिरी लगाकर गायब रहने वाले शिक्षकों की भी विभाग कुंडली तैयार कर रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110।
बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। जोश के साथ आगरा को अतिक्रमण मुक्त करने का अतिक्रमण अभियान इन दिनों सुस्त पड़ा है, तो वहीं अतिक्रमण को ध्वस्त करने वाला महाबली भी पूरी तरह से खामोश है। सूत्र बताते हैं कि यह खामोशी अभी कुछ दिन यूं ही बरकरार रहेगी, जिसके बाद एक बार फिर महाबली सड़क पर उतरकर कहर ढाने को बेकरार रहेगा। जुलाई माह से शुरू हुआ अतिक्रमण अभियान पूरे शहर में अपनी धाक जमा चुका है और अतिक्रमण का डर लोगों में साफ देखा जा रहा था। लेकिन बीते कुछ दिनों से अभियान में आई सुस्ती लोगों के बीच से डर खत्म करने का काम कर रही है। लगातार सुस्ती के चलते अब महाबली भी खामोश दिखाई दे रहा है, लेकिन कई जगह महाबली की धमक आज भी बरकरार है। यही कारण है कि मदीना चौराहे पर चलने वाले अभियान में लोगों ने खुद ही अपना अतिक्रमण तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां भी महाबली को आराम दिया गया और लगातार कई स्थानों पर ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि महज कुछ दिनों की शांति है, जिसके बाद निगम का महाबली फिर पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरेगा और अतिक्रमणकारियों पर पहले की तरह ही अपना कहर बढ़ पाएगा, जिसके कहर को देखने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जिसके बाद इस अभियान में फिर वही तेजी और धार दिखाई देगी। आपको बता दें कि अभी कई ऐसे स्थान हैं जहां अतिक्रमण चलना बाकी है और जिन पर सबकी नजर टिकी है। बहरहाल ये शांति कितने दिन बनी रहती है, ये कहना जरा मुश्किल है। शहर की धड़कन कहे जाने वाले एमजी रोड को जाम से निजात दिलाने के लिए मंडलायुक्त के आदेश भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि एमजी रोड पर भी मयूरी रिक्शा फर्राटे भर के रखी जा सकती हैं, तो ऑटो चालक भी धड़ल्ले से यहाँ सवारी ढोते नजर आते हैं, जबकि यातायात विभाग मयूरी को रोक पाने में असमर्थ नजर आ रहा है। एमजी रोड को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने हाल ही में मयूरी रिक्शा पर प्रतिबंध एमजी रोड पर चलने पर रोक लगा दी, ताकि एमजी रोड को जाम के झाम से मुक्ति मिल सके। लेकिन यातायात नियमों में किसी तरह का कानून न होने पर ये मयूरी चालक एमजी रोड पर ही फर्राटे भरते देखे जा सकते हैं, जिसके चलते मंडलायुक्त के आदेश भी इस पर अंकुश लगाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस बारे में जब सीओ ट्रैफिक यशपाल सिंह से बात की गई तो वो भी इनके खिलाफ कोई नियम न होने का हवाला देते नजर आए। हालांकि उनका कहना था कि उनके अधीनस्थ मयूरी रिक्शा को बंद कर यातायात लाइन भिजवा देते हैं, ताकि उन्हें नुकसान हो और उन्हें सबक मिल सके। आपको याद दिला दें कि करीब 3 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी अजय चौहान ने एमजी रोड पर ऑटो रिक्शा को बैन कर दिया था, जिसके बाद काफी हद तक एमजी रोड पर जाम के हालातों पर काबू हो गया था। लेकिन समय के साथ आदेश का असर कम होता गया और ऑटो की जगह मयूरी ने ले ली और अब दोनों ही रिक्शा एमजी रोड पर फर्राटे से आदेशों को मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। बहरहाल इस ओर प्रशासन कब गंभीर होगा, ये वक्त ही बताएगा। वर्तमान में प्रदेश सरकार के पार्टी के सिपहसालारों की सत्ता की हनक अफसरशाही पर भारी पड़ने लगी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आगरा में देखने को मिला, जहां आगरा संभागीय परिवहन अधिकारी को सत्ताधारी नेता की गाड़ी का चालान काटना भारी पड़ गया और अगले ही दिनों से मुख्यालय तलब कर लिया गया। हालांकि विभागीय लोग इस मामले में सब कुछ जानकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। प्रदेश सरकार की व्यवस्था से अभी तक विपक्षी दल और प्रदेश की जनता ही नाखुश थी, लेकिन अब इस श्रेणी में प्रदेश सरकार के वो अधिकारी भी शामिल हो गए हैं जो प्रदेश सरकार के खजाने को राजस्व के रूप में भरने का काम करते हैं। बीते दिनों आगरा संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO राजेश राजपूत ने ओवरलोड माल ले जाते एक ट्रक को पकड़ा था और उसका चालान काट दिया था, जिसकी सजा उन्हें मुख्यालय तलब होकर चुकानी पड़ी। फिलहाल ARTO राजेश राजपूत अपनी सेवाओं से फ्री हैं और शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वही RTO कार्यालय पर उच्च अधिकारी इस मामले में जानकारी रखते हुए भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। संबद्धीकरण हमारे ARTO थर्ड से राजेश राजपूत का हुआ है मुख्यालय, यहाँ से पिछले दल में काम करते थे, प्रवर्तन में हुआ। किन कारणों से हुआ हम कारण तो नहीं बता सकते कि किन कारणों से हुआ है। प्रवर्तन की कार्रवाई ये है कि इस बीच काफ़ी तेजी पकड़ी थी हम लोगों का, ये ओवरलोडिंग का अभियान चल रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 से हमारा अभियान चल रहा था, 31 तक हमने जो है 232 गाड़ियाँ पकड़ ली थी, जिसपे 46,91,000 रुपये कंपाउंडिंग हमें मिला था एक हफ्ते के अंदर। ARTO राजेश राजपूत के साथ हुई मुख्यालय की कार्रवाई ने RTO अधिकारियों के मनोबल पर सीधा प्रहार किया है, जिसे लेकर RTO के छोटे बड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई को अफसरशाही पर सत्ता की हनक बता रहे हैं। साथ ही भविष्य में अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसी स्थिति आने पर विवशता महसूस कर रहे हैं। फिलहाल एक अधिकारी पर सही ड्यूटी निभाने के लिए सत्ताधारी आवाज के इशारे पर गलत कार्रवाई हो चुकी है,
जिसे पूरा आरटीओ कार्यालय गलत बता रहा है। अघोषित बिजली कटौती की समस्या से शहरवासियों को अभी 2-3 दिन और होना पड़ेगा परेशान। बरसात कम होने के चलते बिजली विभाग में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। वहीं बिजली विभाग के कई स्टेशन पर तकनीकी खराबी आने से पर्याप्त मात्रा में बिजली प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके चलते बिजली विभाग बिजली कटौती करने को मजबूर है। बिजली विभाग ने ऐसे बुरे समय में जनता से धैर्य रखकर आवश्यकता अनुसार ही बिजली प्रयोग करने की अपील की है। बीते 2 दिनों से बिजली विभाग अघोषित बिजली कटौती कर रहा है और इस बिजली कटौती के कारण आगरा शहर के वासियों का जीना मुहाल हो चुका है। बीते 2 दिनों से दिन रात को और सुबह तड़के बिजली लगातार काटी जा रही है, जिसकी वजह बताते हुए दक्षिणांचल अधीक्षण अभियंता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बिजली विभाग के कुछ बिजली स्टेशन की मशीनों में खराबी आ गई है। साथ ही सेंटर से भी दक्षिणांचल को बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही। वहीं दूसरी तरफ बरसात कम होने के चलते गर्मी बढ़ गई है। साथ ही बिजली की डिमांड में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसे पूरा न करने के चलते आगरा के सभी क्षेत्रों से बारी बारी बिजली कटौती की जा रही है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गर्मी बढ़ने से एक तो हमारा इरिगेशन लोड बढ़ गया है, एसी का लोड बढ़ गया है, तो एक तो हमारी डिमांड बढ़ गई है। जो पिछले साल इस समय 11,000 साढ़े 11,000 मेगावाट की डिमांड रहती थी, इस समय हमारी डिमांड करीब 14,000-15,000 मेगावाट की हो गई है। जो 3,000 मेगावाट की डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी वजह से और एक अवेलेबिलिटी जो है, जो सेंटर से हमें 6,000 मेगावाट नॉर्मली मिला करता था, इस समय 4,000, 4,500-4,500 मेगावाट मिल रहा है। दूसरी तरफ बिजली विभाग की बिजली कटौती करने के कारणों से अनजान उपभोक्ता बिजली कटौती से परेशान है और आने वाले समय में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जिन्हें शांत कराने और अपनी मजबूरी बताने के लिए बिजली अधिकारियों ने जनता से धैर्य रखकर बिजली विभाग का सहयोग करने की अपील की है। उम्मीद है कि 2-3 दिन में ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। सेंटर की जो जनरेशन है वो 2-3 दिन में उनकी यूनिट आने की सूचना मिली है, और जो यूपी की जो अनपरा डी की यूनिट है उससे काफ़ी रिलीफ हो जाएगी। इस मानसून में कम बरसात के चलते गर्मी का तापमान घटने का नाम नहीं ले रहा। उधर किसानों की खेती के लिए पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। साथ ही बिजली विभाग के स्टेशन में खराबी आना विभाग के लिए सरदर्द बन गया है। बिजली विभाग के अनुसार स्थिति को सुधारने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है और शायद इन दिनों में बिजली उपभोक्ताओं को ऐसे ही बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ेगा। मंगलवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक शिक्षा संस्थान और ग्रामीण मजदूर संगठन ने उत्तर प्रदेश में बाल श्रम और शिक्षा की स्थिति विषय पर शिक्षा और श्रम विभाग के साथ समन्वय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें तमाम समाजसेवियों और बुद्धिजीवियों ने बाल श्रमिकों के उज्जवल भविष्य बनाने पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला के मुख्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जूही सिंह रही, जिन्होंने बाल श्रम को रोकने और उनके भविष्य को संवारने के लिए कार्यरत कार्यशाला के आयोजकों को बधाई दी। आयोग के तहत हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आगरा आए हैं, आगरा के साथ सारे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। सुबह ही श्रम विभाग के अफसरों से हमारी बात हुई थी। कल हम इस पर फिर बैठेंगे कि टास्क फोर्स क्या गठित हुई है, टास्क फोर्स की पिछली मीटिंग में क्या निर्णय हुए हैं, वो निर्णय ज़मीन पर कितनी हद तक हम ला पाए और हमें करना क्या है कि उनको हम आप जैसे लोगों से जोड़ सकें इस पर काम। आज भी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि बाल श्रम को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कि अब तक जो काम किए गए हैं उन कार्यों की समीक्षा नापक निर्देशन और कहाँ लोड कर लिया है और कैसे उनको हम जो है संयुक्त परिवारों की बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ये प्रयास है कि हम लोग अक्टूबर 1950 से हमने ये कार्य किया। आज तक जो हमने 6,000 से काफ़ी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा दिलाई, वो आज तक जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या वो बच्चों पीछे या कितना काम कर रहे हैं उसके चाइल्ड दूर करने के लिए उनके लिए व्यवस्था हो। महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करना पीएसी के एक जवान को महंगा पड़ गया। लाठी डंडों और सरियों से लैस दबंगों ने पीएसी जवान को लहूलुहान कर दिया और फरार हो गए। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है। जिला अस्पताल में घायल अवस्था में आया ये युवक सुभाष चंद्र यादव है। सुभाष चंद्र यादव आगरा में 15वीं वाहिनी पीएसी में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। घायल सुभाष यादव ने बताया कि इलाके के कुछ दबंग युवक पीएसी कॉलोनी में बने मंदिर पर आने जाने वाली महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ और फफ्तियां कसते थे। जब इसकी शिकायत पीड़ित महिलाओं ने पोस्ट पर मौजूद जवान से की तो सुभाष चंद्र मौके पर पहुंच गया। जवान सुभाष चंद्र ने जब दबंग युवकों को समझाने की कोशिश की तो दबंगों ने उस पर हमला बोल दिया
और लाठी डंडे व सरिये से लैस दबंगों ने सुभाष चंद्र को लहूलुहान कर दिया। ये अब मैंने तो ये सुना अभी क्लियर तो नहीं है कि ये किसी राजनेता हैं, ये तो उनका इन पे हाथ है, उस पर रहते हैं। कौन राजनेता है? अब जी अब भाई रहता है। इस पहले से भी ये पीएसी पे कौन है जी? ये कोई मंत्री है, वो हम तो नहीं जानते सब। और ये पुलिस में पहले भी कर चुके हैं सर। ये घटना ये अराजक तथ्य थे। यहाँ पीएसी बटालियन में आए हुए थे, कुछ जो है बच्चे निकल रहे थे, कुछ लेडीज ये नहीं, जो मंदिर है हमारे यहाँ, तो उसी के पूजा वूजा करके निकल रहे हैं, तो वो छेड़छाड़ी कर रहे हो या कुछ हरकतबाजी फप्तियाँ कसी होंगी, तो उसी के मतलब उन्होंने बताया एलपी जो वहाँ रहता है हेड कांस्टेबल, ये लाइन ऑर्डर जो है हेड कांस्टेबल हैं, ये एलपी हवलदार हैं, तो इनसे बताया होगा कि यहाँ से बच्चे लड़के जो है हरकत कर रहे हैं, इस तरह से लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे वार्ता करने के लिए उनके पास गए कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों हरकत कर रहे हो। उन्होंने जाकर के यहाँ उनके साथ मारपीट किया और ये घटना कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घायल जवान के साथी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। थाना फतेहाबाद में मामूली बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। इस घटना में एक ही पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। कूट के बाजरा में और फेंके आए जिन कोई बुरी से। हाँ, मेरे पति हैं भाईजान हो, वो धम्बो और क्या कहते हैं अशोक पालो, राजा भैया सोमीरो। ऐसे गैया चराता है ये वो, बुरी बुरी गाने देने लगे, तो इतने में इन्होंने भी दे दी। तो मतलब घर से क्या कहते हैं गए, घर से क्या कहते हैं लिवा के ले आए सबको, कैसे गाय देगा हमसे। तो इतने में मतलब डंडा गाड़ी लेके आई हो कि पस्सा एकदम मतलब टूट पड़े। आँच दे दी है घर में, झोंपड़ी में, वहीं पे झोंपड़ी डाल के रह रहे हैं। आँच दे दी है उन्होंने ही, ठाकुरन नहीं। और प्रधान जी हैं, अशोक पाल है और ये लोग हैं सबरे। थाना मंटोला के मुन्नापाड़ा में दबंगों ने 3 सगे भाइयों पर हमला बोल दिया। दबंग लोगों ने पहले जमकर लाठी डंडे और सरियों से उन्हें पीटा और फिर फायर कर दिया, जो गोली युवक के हाथ में लगी। आनन फानन में घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जाँच में जुट गई है। घटना ये हुई थी सर, मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर आ रहा था, तकरीबन 1:30 पर देखा घर पर कमाड़ा हो रहा था। ठीक है, वो लोग हमारे दरवाजे पे गाड़ियाँ लगा देते हैं। घर के वो 4-5 मकान हैं उनके। रज्जो, महराज, भूरा, बाजो, एक सिंधी, ये सब अपनी बस्ती के लोग हैं ये, लेकिन इन लोगों ने आतंक मचा रखा है कमज़ोर घरों के ऊपर। ये मेरे साथ घटना इतनी करी है, बेसबॉल के डंडे कम से कम 30-35 जने कूदे मेरे ऊपर, मेरे छोटे भाई के ऊपर, और कोई हम परिवार का कोई नहीं था। ठीक है, मैं नमाज के लिए जा रहा था, लेकिन उसका सिला अल्लाह ताला देगा। गोली मारी है मेरे हाथ पर। झगड़ा हुआ महराज के लड़कों से, रज्जो के लड़कों से। 4-5 घर हैं उनके, 4-5 घरों ने के परिवार के हैं, 30-40 लोग हैं। उन्होंने सबने मिलकर हमला करा। घर पे कोई भी नहीं था, 2-3 लोग थे, उनको घायल कर दिया। गोली चलाई है, दानिश ने गोली चलाई है, जायज से गोली लगी है। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।